जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम G20 शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। आज भारत में 2023 आज भारत में पूरा जो भारत देश की राजधानी है दिल्ली, वो दुल्हन की तरह सजी है। बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश में आज कि हमारे यहाँ है, और बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में हमको यह मौका मिला है। ये जो वीडियो है ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इसमें कंपटीशन एग्जाम के लिए जो भी परीक्षा की आप सब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए G20 से लेकर आज प्रश्न बनेगा, करंट अफेयर का कवर होगा। आज हम चर्चा करेंगे G20 शिखर सम्मेलन में कौन से देश है। आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कभी भी आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि अधिकतर जो है प्रश्न यहाँ से बनते हैं। वर्तमान में कौन से देश शामिल है, सबसे पहले कौन शामिल हुए थे, इसको हम चर्चा करते हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा आखिर तक देखिए। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए एक बहुत ही अच्छी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। तो उसके पहले मैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पूरी चर्चा करूंगा कि यहाँ पर कैसे इसकी शुरुआत हुई है। G20 शिखर सम्मेलन की बात करता हूं मैं। G20 सम्मेलन क्या है, सबसे पहले हम कहते हैं G20 शिखर सम्मेलन क्या है। तो यह समूह जो बनता है, समूह मतलब G फॉर, प्रश्न एग्जाम पूछा गया है कि G फॉर क्या होता है। तो G फॉर जियोग्राफी होता है, अलग अलग ऑप्शन आते हैं ना। तो ये है ग्रुप के लिए, ये G का मतलब क्या होता है, ग्रुप को इंडिकेट करता है। G फॉर ग्रुप, तो यह कौन सा है, 20 देशों का समूह है ये, ठीक है। तो यह समूह आर्थिक विकास एवं संकट प्रबंधन, वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बैठक कर योजना बनाता है, ठीक है। सर्वप्रथम मैं बात करूं कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले G6 की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, G6 की स्थापना होती है। सबसे पहले इसका गठन हुआ, जिसमें कौन से देश थे। तो इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये 6 देशों ने मिलकर अपना G6 का स्थापना की थी। उसके बाद में है 1976 में कनाडा देश शामिल हुआ है। प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि G6 में G7 कौन सा देश बना था। तो G7 के रूप में कनाडा को 1976 में शामिल किया गया था, तब ये बना क्या, G7 बना। क्या बना, G7। उसके बाद में G7 में एक और एक देश शामिल हुआ 1998 में। G7 में एक देश शामिल हुआ, वो कौन सा था, रूस। कौन सा देश शामिल हुआ, रूस शामिल हुआ। तो क्या बन गया ये, G8 बना। G6 का पहला सम्मेलन, सबसे पहले G6 का पहला सम्मेलन कहां पे हुआ, तो कब हुआ, तो 1975 में। तो ये कहां पे हुआ था, तो आंसर पेरिस में। यार ध्यान रखना है कहां पे हुआ था, ये पेरिस में G6 का पहला सम्मेलन हुआ था। अब G6 के बाद में G7 मिलकर के सितंबर 1999 में G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने G20 का गठन किया। किसका गठन किया, G20 देशों का गठन किया। हालांकि जो ये वित्त मंत्री मैंने शब्द लिया है, ये वित्त संस्थाएं हैं, हर एक देश का वित्त मंत्रालय इसमें जुड़ा है। इस संगठन में प्रमुख रूप से वित्त मंत्री ही कार्य करते हैं, और उसमें जो केंद्रीय बैंक होती है, जैसे हमारे भारत में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो गवर्नर होते हैं वर्तमान में, वो भी इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। तो ये है हमारे वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, कब हुई, 1999 में। G7 है, 7 देशों के जो थे वित्त मंत्री, इन्होंने बैठक की और G20 का गठन किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि G20 का गठन कब हुआ। लोग 1975 लगा देते हैं, है ना, कुछ भी जानकारी देते हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपकी कब बोली कि G20 का गठन कब हुआ, तो 1999 में हुआ है। तो G20 में G7 में कौन से देश शामिल थे, तो इसमें कनाडा भी इंक्लूड हुआ था। तो G20 का गठन हो गया। अगला पॉइंट, G20 देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो आंसर 2008 में। कब हुआ, 2008 में। किसका, G20 देशों का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में संपन्न हुआ था। आपको ध्यान रखना है, G20 का मुख्यालय नहीं होता है भाई। G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है, ना ही इसका सचिवालय है। सचिवालय भी नहीं है, मुख्यालय भी नहीं है। तो फिर कैसी चर्चा होती, क्या होती है, तो ये क्या होता है कि इसकी अध्यक्षता मिलती है। जैसे आज 2023 में हमारे भारत देश को अध्यक्षता मिली है, आज हम अध्यक्षता कर रहे हैं, आज हम मेजबानी कर रहे हैं G20 की। तो ये निर्धारण होता है G20 का, कैसा, तो इसमें निर्धारण कौन करता है, तो जो वर्तमान में जो देश जहां पे यह सम्मेलन होता है, अतीत जो देश में सम्मेलन हो चुका है और भविष्य का देश जिसमें सम्मेलन होना है, ये 3 देश
आपस में मिलकर के क्या करते हैं, अगली बार कहां होने वाला है, कौन अध्यक्षता करेगा, उसका निर्धारण किया जाता है। तो मेजबान देशों से बनी एक तिकड़ी, एक पॉइंट याद रखना है, तिकड़ी। तो तिकड़ी कौन से देश, वर्तमान देश, अतीत देश जो पिछले बार जिसमें हो चुका है, और भविष्य वाला देश जिसमें होना है, ये तीनों देश मिलकर निर्धारित करते हैं कि अगली बार कहां होने वाला है और कहां पे कौन अध्यक्षता करेगा। इस आयोजन की तैयारी करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को शेरपा कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, शेरपा किसे कहा जाता है। तो जो ये आयोजन होने वाला है, इसके जो वरिष्ठ अधिकारी, अब सभी देश के जो अधिकारी हैं, जैसे वित्त को लेकर के जैसे आईएएस अफसर हो गए, महान सचिवालय के प्रमुख हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, ये लोग जो है पूरा दिल्ली में आज जो हो रहा है, तो सारे प्रशासनिक अधिकारी जो है, वरिष्ठ अधिकारी, इन लोगों ने पूरे सिस्टम को तैयार किया है कि कब कार्यक्रम होगा, किस चीज पे गोष्ठी होगी। तो ये जो है शेरपा कहलाते, क्या कहलाते हैं, शेरपा कहलाते। बहुत ही अच्छा प्रश्न करंट अफेयर को लेकर के, और बिल्कुल प्रश्न आने वाला ही है कि अभी जो हो रहा हमारे देश में कौन सा नंबर का सम्मेलन है, तो ये G18वां है। कौन सा है, 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है 9 सितंबर से, ध्यान रखिएगा। और 17वां G20 कब हुआ, 2022 में। कब हुआ था, 2022 में। कहां हुआ था, तो आंसर इंडोनेशिया। हालांकि इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। कहां हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन हुआ था। और ये 18वां कब हो रहा है अभी, तो ये 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। कहां, प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित होगा। कहां पर, प्रगति मैदान दिल्ली में। इसमें सभी देशों के महान लोग आएंगे भाई, महान जो मुखिया प्रमुख आएंगे। जैसे विशेष रूप से कहे जाए तो जो महान शक्ति है पूरी दुनिया की आज, वो है हमारी अमेरिका। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनकी पूर्ण तैयारी हो चुकी है, और उनका जो है सिक्योरिटी वाला पूरा जत्था आने वाला है। लगभग 1000 कमांडो उनके साथ में आ रहे हैं, 300 सिक्योरिटी गाड़ी आ रही है। ठीक है, इनकी जो गाड़ी है जिसमें बैठ के आएंगे, तो उनको बिट कहा जाता है, बिट्स कहा जाता है ना। तो ये सारी चीजें जानकारी है, तो ध्यान रखिए। जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग विशेष ध्यान दें कि परीक्षाएं होने वाली है आगामी जो है। अभी रेलवे का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और एसएससी का भी नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी हो चुका है। बिल्कुल भी समय न गवाए, क्योंकि सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, और सिलेक्शन लेने की गुमराह होती है। अभी आपकी जो एज हो, जब भी आप तैयारी कर रहे हो, 18 से 23 वर्ष के जो विद्यार्थी विशेष करके सुन ले कि अपना भविष्य का निर्धारण करना है, आपको अपने आप को सक्सेस करना है, तो 18 से 23 वर्ष के जितने विद्यार्थी है, पूरी एनर्जी लगा दे भाई, घूमने फिरने में समय खराब न करे, कहीं भंडारे में न जा, ज्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करे और सारी चीजें कवर करे। ओके, आइए आज हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको मेन बताना चाहता हूं, वो है G20 देशों के सदस्यों की जो है ट्रिक। तो ट्रिक देखिए, ध्यान से आप लोग इसको लिख लीजिए। सबसे पहले एक काम करिए, ये जो मैंने कंटेंट आपको दिया है, इसको तो आप सबसे पहले जूम कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, जूम करके इसको एक काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब ये जो जानकारी है, इसको मैं यहां पर पूरी आपको जो ट्रिक बता रहा हूं, कोशिश करिएगा ट्रिक से मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी याद हो जाए, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं आप जीवन में। ओके, तो ट्रिक क्या है, G20 देशों के जो 20 देश है उनको याद करने की ट्रिक क्या है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये वाक्य को पूर्ण करने के लिए मैंने लिखा है। तो क्या कैसे याद करोगे आप, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे हम, तो ये जी है, जी फॉर क्या हो जाएगा, जर्मनी, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन, आर फॉर रशिया, यू फॉर यूएसए अमेरिका कहेंगे हम, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया ये हमारा भारत देश, ठीक है, एस फॉर सऊदी अरब, आई फॉर इंडोनेशिया ये 17वां यहीं पे हुआ है कंप्लीट, टी फॉर तुर्की, नाम बदल गया तुर्की हो गया है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया ये है, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा जो आपको बताया मैंने कि 7वां देश था, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मैक्सिको, ई से यूरोप।
कोशिश करें कि इस तरह से पूरा उसको नोट डाउन करें और अच्छे से इस ट्रिक को आप याद करें। ठीक है, जय हिंद। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश